नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग चैनल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा जो सीरीज़ चल रही है योर लव स्टोरी, उसकी का ही थर्ड पार्ट है, ठीक है। उसी का ही थर्ड एपिसोड है ये, ठीक है। आपके पर्सन के सीक्रेट डिज़ायर्स एंड फैंटसीज़, ओके। आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद करा है इस सीरीज़ को। होपफुली आपको ये रीडिंग भी पसंद आए और मैं इसके और एपिसोड्स लेकर आऊँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दें, ओके। तो यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं आपके सामने, ओके। सो चॉइस नंबर 1 इज़ ग्रीन कलर का ये पेपर है, चॉइस नंबर 2 पिंक कलर का पेपर है, चॉइस नंबर 3 ऑरेंज कलर का पेपर है। गाइज़, अगर आपने इसे सीरीज़ में नहीं देखा है तो इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड भी आए हुए हैं सीरीज़ के, उसका लिंक आपको नीचे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या हमारे चैनल के ऊपर वो अवेलेबल होगा। मैं इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है, इसका टाइटल योर लव स्टोरी करके। एंड आप जो है वहाँ पे जाकर सीरीज़ टू सीरीज़ वो एपिसोड्स देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये एपिसोड इंडिविजुअली देखना चाहते हैं बिना सीरीज़ फॉलो करें तो आप वैसे भी देख सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो सीरीज़ को पूरा फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज़ स्पेशली सिंगल्स के लिए बनाई गई है, ऑल्दो रिलेशनशिप वाले भी पर्सन देख सकते हैं अपने पर्सन के लिए, बट थोड़ा सा यहाँ पे जो है सिंगल्स को प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है ये सीरीज़ देख सकते हैं एंड अपने हिसाब से पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके गाइस। सो ये 3 पाइल्स हैं। इसके अलावा मैं कुछ एक बात और कहना चाहती हूँ आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ और सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ हमारे चैनल को। अपने व्यूज़ हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। एंड काफ़ी सारे लोग जो है मेरी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में पूछना चाह रहे थे। तो गाइस, पर्सनल रीडिंग्स जो होती है पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ जाके देख लीजिए। कॉन्टैक्ट आप व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ओके गाइज। सो ये 3 चॉइसेस मैंने आपको दिखा दी थी, ग्रीन, पिंक एंड ऑरेंज। आप तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल नंबर 2 और 3 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है। पाइल नंबर 1 के साथ मैं अभी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं 2 सेकंड दे रही हूँ, यहाँ पे मैं 2 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ग्रीन कलर का ये पेपर सिलेक्ट करा है या ग्रीन कलर सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आते हैं एंड क्या चीज़ निकलती है आपके पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर्स एंड फैंटसीज, ओके ओके। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी के पर्सन है, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, जैसे एक तरीके से थोड़ा सा पोजेसिव हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ी पोजेसिव होने की वाइब्स आ रही। डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के हैं, ठीक है। एंड बिल्कुल जो है आपको काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करके रखना चाहते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ठीक है। आपको एक शेल्टर की तरह, जैसे कहते हैं ना, एक शेल्टर की तरह जो है आपको उसके अंदर रखना चाहते हैं। तो एक तरीके से ये चीज़ है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पोजेसिव भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं। इनकी जो सीक्रेट डिज़ायर्स है, जो इनके डिज़ायर्स है वो है आपको गिफ्ट्स से पैम्पर करना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको गिफ्ट्स देना, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको गिफ्ट करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से निकालना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। शायद आप एक ऐसी एनर्जी के पर्सन हैं जिन्होंने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखे हैं, फाइनेंशियली शायद इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है या स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो ये पर्सन बेसिकली आपको एक कंफर्ट जोन देना चाहते हैं, ठीक है। एक कहते हैं ना, एक आरामदायक घर और मतलब जो भी बेसिक नीड्स होती हैं वो सारी आपके फुलफ़िल करना चाहते हैं। आपको फाइनेंशियल हेल्प काफ़ी ज़्यादा देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देना चाह रहे हैं, आपको एश्योरेंस देना चाहते हैं, ठीक है, कि ये पर्सन जो है कहीं न कहीं आपके साथ रहेंगे, लाइफ़ टाइम ये पर्सन आपके साथ रहेंगे। तो ये एक एश्योरेंस आपको देना चाहते हैं, कि श्योरिटी आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा कमिटेड पर्सन हो सकते हैं ये अपनी लाइफ़ में। ये आपसे भी कमिटमेंट चाहते हैं एंड खुद भी कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो इनके सीक्रेट डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा एक तरीके से गिफ्ट्स, जैसे मुझे तो पर्स की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। पर्स हो सकता है, या अगर आप मेल फीमेल जो भी हैं, पर ठीक है, वॉलेट, पर्स, ये सारी चीज़ें, ज्वेलरी हो सकती है। तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से एक्सप्रेस करना, फ्लावर्स से एक्सप्रेस करना। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपना लव काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव करेंगे, ठीक है।
ओके। एंड ये जो है ये डेफ़िनेटली आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करी है। कुछ केसेस में शायद ये थोड़े आपके एक, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक वाइब्स ऐसी है कि आप थोड़े कंफ्यूज्ड पर्सन हो सकते हैं अपनी लाइफ में। आप थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं चीज़ों को लेकर, पास्ट को जल्दी भुलाते नहीं हैं, या जो भी गलत चीज़ हुई है, जो भी चीज़ आपको हर्ट करी है, उस चीज़ को बहुत जल्दी भुलाते नहीं हैं, आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते। जो ये पर्सन काफ़ी हद तक, जैसे कहते हैं ना, आपकी हेल्प करेंगे एक न्यू बिगनिंग की तरफ, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग की तरफ ये पर्सन आपकी हेल्प करके लेके जाएंगे। हालांकि जो है इनसे मिलने से पहले शायद आपने काफ़ी सारे स्ट्रगल्स फेस किए होंगे, इन्होंने भी काफ़ी सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं। बट ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा पोलाइट है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर बात जो है डिग्निटी पे आ जाती तो भी थोड़े से रूड, या फिर थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ी ऐसी पर्सनालिटी है। डेफ़िनेटली ये पर्सन जो है, इनका फ़िज़िकल अपीयरेंस ही ऐसा होगा कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, ठीक है। ये पर्सनैलिटी ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनफैक्ट, ठीक है। सिर्फ फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं, इनकी पर्सनैलिटी ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पर्सन है, ठीक है। एंड एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि एक एक मुझे यहाँ पे जैसे प्रिंस वाली वाइब ज़्यादा आती है, जैसे डिज़्नी प्रिंसेसेस के अंदर होता था प्रिंस वाली वाइब्स, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मुझे थोड़ी लग रही है, ठीक है। प्रोटेक्टिव नेचर, पॉसेसिव नेचर, और थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच चीज़ों को लेके, हर चीज़ को लेके थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड डेफिनेटली जो है ये पर्सन मटेरियलिस्टिक और ग्राउंडेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एंड मटेरियलिस्टिक है। बट आपकी एनर्जी शायद इनकी एनर्जी से थोड़ी अलग होगी। आप काफ़ी ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बट ये ऑन द ग्राउंड काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये उतना सोचते नहीं हैं, उतना बोलते नहीं हैं, जितना ही कि ऑन द ग्राउंड अपना प्रोफेशन कैरी करेंगे, ऑन द ग्राउंड अपना काम करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली ये वर्कहॉलिक पर्सन है, ठीक है। सीवियरली वर्कहॉलिक पर्सन है। अपने काम के ऊपर बहुत डेडिकेशन है इनका, बहुत फोकस है इनका, जिस भी प्रोफेशन में हुई है बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। एंड कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल ऑरा है इनके आसपास, एक प्रोफेशनलिज्म है इनके अंदर। और आपके भी जो है ना प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, रिगार्डलेस जो भी प्रोफेशन हो, बट ये आपके प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ओके। सो दिस इज़ समथिंग। आप कोई कन्फ्यूजन स्टेट से बाहर निकाल के लेकर आएंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्लियर कट रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि शायद आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं रहते, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट रहते हैं चीज़ों को लेकर। तो ये आपको उस जोन में लेकर आएंगे, ठीक है, जहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। अगेन दिस इज़ जर्नल रीडिंग, ठीक है, ये जर्नल रीडिंग है। तो हो सकता है कि कुछ एनर्जीज़ जो है रिवर्स में हो, ठीक है, वाइस वर्सा हो। ये मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ सोच रही हूँ, आपकी एनर्जीज़ लग रही है मुझे, बट अब वहाँ पर जो है जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो आपकी एनर्जीज़ दूसरी हो, ठीक है। तो जैसे भी हो आप वाइस वर्सा ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जर्नल है एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए है, इसीलिए, ओके। यहाँ पे ना मुझे चेंजेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएंगे आपको चेंज करने के लिए बोलेंगे, चेंज करिए, ठीक है। अपने अपने रवैये को चेंज करिए, अपने थिंकिंग को चेंज करिए, अपनी नॉलेज को चेंज करिए। तो कहीं ना कहीं चेंजेस ही आपकी लाइफ के अंदर लेकर आएंगे। जब हो सकता है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, इट्स लाइक वाह ये क्या है, ठीक है, इतने ज़्यादा चेंजेस में नहीं, एकदम न्यू बिगनिंग कैसे। बट ये इनकी एक सीक्रेट डिज़ायर्स हैं, कि सीक्रेट फैंटेसीज़ हैं कि हाँ डेफिनेटली दिस पर्सन विल गोइंग टू चेंज यू अ लॉट। ये आपको कमिटेड बना देंगे, आपके अंदर ठहराव लेकर आ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज ये कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर पार्टनर के अंदर यही सारी क्वालिटीज़ देख रहे होंगे। और ये अगर आप थोड़े से, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सोचते ज़्यादा हैं, ऑन द ग्राउंड काम कम करते हैं। तो अगर आप ऐसी एनर्जी के पर्सन है, डेफिनेटली आपको ऑन द ग्राउंड लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अगेन वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो है इनके जो सीक्रेट थॉट्स हैं आपको लेके, ठीक है, तो वो यही चीज़ है कि आपको एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है, एज अ प्रिंसेस आपको ट्रीट करना, ठीक है। गिफ्ट्स ला के देना, चीज़ें ला के देना, फ्रूट्स ला के देना, फ्लावर्स ला के देना, ठीक है। वो जो है लव एक्सप्रेसिव नहीं है इनका, ठीक है, ज़्यादा इनका लव एक्सप्रेसिव नहीं होगा। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जो है आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें देकर जो है कहीं ना कहीं लव एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका कम्युनिकेशन के अंदर जो है ये गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट डेफिनेटली जो है दिस पर्सन इज़ अ वेरी वेरी इंटेंस एनर्जी, ठीक है, काफ़ी इंटेंस एनर्जी है इनकी। एंड काफ़ी
काफ़ी सुलझी हुई एनर्जी भी है, ठीक है, एक इंटेंस एनर्जी भी है, सुलझी हुई एनर्जी भी है। उन्हें पता है उनकी लाइफ में क्या करना है, उनको किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, अगर वो बहुत अच्छी हैं तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, नहीं तो उससे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, उसे इन्हांस करेंगे। तो दैट वुड बी सम काइंड ऑफ अ सीक्रेट, ओके, ये कहीं ना कहीं एक सीक्रेट फैंटेसीज या सीक्रेट थॉट्स जो हैं वो आपको लेकर हो सकते हैं इन पर्सन के माइंड के अंदर। ओके, मुझे ना ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी पर्सनालिटी के पर्सन लग रहे हैं जो स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके ओके ओके, थोड़ी सी स्टिफनेस है इन पर्सन के अंदर, ठीक है, थोड़ी सी स्टिफनेस है इन पर्सन के अंदर, ठीक है, नो मैटर व्हाट, जो भी ये प्रोफेशन में है, जो भी ये जॉब में है, थोड़ी सी स्टिफनेस है इनके अंदर चीज़ों को लेकर। इसलिए ये आपको भी जो है थोड़ा सा अपने ग्राउंड पे खड़ा रहना, थोड़ा अपने वर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली आपको कहेंगे करने के लिए। अथॉरिटी कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है, किसी ऐसे जॉब या प्रोफेशन में से जुड़े हुए हो सकते हैं। मिलिट्री की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही, जैसे डिफेंस हो गया, मिलिट्री हो गया, ये सारी वाइब्स आ रही मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो किसी ना किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, या पायलट प्रोफेशन से हो सकते हैं, ठीक है, एयरलाइन से जुड़े हुए किसी से हो सकते हैं। डेफिनेटली किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे प्रॉपर नॉर्म्स, प्रॉस एंड नॉर्म्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं, रूल्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं, जहाँ पर आपको क्विक होना पड़ता है, अथॉरिटीज़ हाथ में लेनी पड़ती है, रिस्क हाथ में लेने पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक करेजियस वाइब्स, ठीक है, इनके अंदर से करेजियस वाइब्स मुझे यहाँ पे लगती है, एक वॉरियर वाइब्स मुझे यहाँ पे लग रही है। आई डोंट नो अपने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर कौन सी पाइल सिलेक्ट करी थी, बट इनके अंदर कहीं ना कहीं मुझे वॉरियर की वाइब्स हैं, ठीक है, इनके अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं वॉरियर की वाइब्स है। इनकी सीक्रेट थॉट्स, सीक्रेट फैंटेसीज जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पैम्पर करना है, ठीक है, ये आपको पैम्पर करेंगे, बट थ्रू, नॉट थ्रू वर्ड्स बट थ्रू एक्ट्स, ठीक है, थ्रू एक्ट्स और थ्रू गिफ्ट्स, ठीक है। डेफिनेटली दिस पर्सन विल गोइंग टू पैम्पर यू, एंड काफ़ी ज़्यादा आपको कोई और भी अगर कुछ कह रहा है तो आपकी साइड लेना, आपको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, आपको कभी अकेले नहीं महसूस करने देना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। ये बहुत क्लियर एंड बहुत स्वीट इनोसेंट सी वाइब्स हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट वाइब्स हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट वाइब्स हैं। हाँ, ये चीज़ है कि थोड़ा सा ये स्टिफ है अपने डिसीजंस में, ये बहुत ईजिली चेंज नहीं करते हैं, बिकॉज ये पास्ट में बहुत कुछ देख कर आए हैं, इस वजह से अभी ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गए हैं अपने डिसीजंस को लेकर। बट हाँ, दिस इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट, बट आपकी तरफ जो इनका एक सीक्रेट फैंटेसी से सीक्रेट थॉट्स रहेंगे, वो डेफिनेटली यही है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग तो ये करेंगे ही करेंगे। फाइनेंशियल चीज़ों के लिए भी आपको जो है किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ये भी चीज़ देखेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन के चलेंगे, आपको एक इज़्ज़त, एक रिस्पेक्ट, एक नाम, एक फेम के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं कुछ थोड़े से लव मैसेजेस जो आपके लिए आ सकते हैं। ओके, आपके लिए आते हैं। ओके, आपके और आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस जो हो सकते हैं, कुछ डेफिनेटली लियोज हो सकते हैं, इसके अलावा वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। ओके, डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्योर है यहाँ पे फीलिंग्स, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी नहीं ज़्यादा लग रही मुझे, बहुत ज़्यादा प्योर फीलिंग्स है। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, डेफिनेटली आप इनके दिल का दरवाजे की चाबी जानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, पास्ट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स देखी हैं, इस वजह से स्टिफ हो चुके हैं, ठीक है, स्टिफ हो गए। स्टिफ ऐसा भी हो सकता है कि मतलब लाइक किसी से इंट्रैक्शन ज़्यादा नहीं कर रहे, किसी से ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं।
यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। ठीक है, जब चीज़ें बुरी हो अच्छी हो तो सबसे पहले ये आपको आके बताएंगे। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे। ओके, तो ये कह रहे हैं आप इनको सरप्राइज कर देते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। शॉक नहीं करते, सरप्राइज करते हैं। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। ओके, तो आप सिली और क्यूट थिंग्स कहते हैं। ओके, इफ़ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। आई थिंक सो ये सबसे सबसे क्यूट मैसेज और सबसे डीप मैसेज है शायद पूरे डेक का। एंड दिस मैसेज इज़ फॉर यू नो। ये मैसेज ऐसा है कि एक लाइन में ही सब कुछ कंक्लूड हो जाता है, हर फीलिंग कंक्लूड हो गई। इफ़ ऑल आई एवर हैड वाज यू दैट वुड बी इनफ। आई थिंक सो ये पूरी लाइन के अंदर जो है सारे मैसेजेस, सारे जितने भी लव मैसेजेस है सबका एक कंक्लूजन ही बन जाता है इसके अंदर। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ वेरी एनर्जेटिक मैसेज। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। तो ये जानते हैं कि आप इनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप मेल है फीमेल है, आप इनकी खुशी के लिए आउट ऑफ द वे जा सकते हैं। यू आर ऑनेस्ट विद मी। ये मानते हैं कि आप इनके साथ काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट रहे हैं। ठीक है, आप इनको काफ़ी ज़्यादा समझे हैं, इनके साथ ऑनेस्ट रहे हैं, इनको सपोर्ट किए हैं, इनका साथ दिए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो जानते हैं। ओके गाइस, तो मैं कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स आपको बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 26 हो सकता है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो डेफिनेटली ए हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, बी हो सकता है, पी हो सकता है, आर हो सकता है, के हो सकता है, जी हो सकता है, क्यू हो सकता है, एम हो सकता है। ठीक है, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ डेट्स हो सकते हैं। गाइस, सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, देन डू हिट दैट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो गाइस पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जो ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का पेपर सिलेक्ट करा है, पिंक कलर सिलेक्ट करा है। आइए देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग और क्या है आपके पार्टनर के सीक्रेट फैंटेसीज एंड सीक्रेट डिज़ायर्स। ओके, चलिए आपकी रीडिंग के ऊपर आते हैं। बेसिकली गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने आपके कार्ड्स तो अरेंज कर दिए हैं, बट यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ लग रही है, इनकी सीक्रेट ड्रीम्स एंड सीक्रेट फैंटेसीज़, इनके जो सीक्रेट थॉट्स हैं आपको लेकर, सबसे पहली चीज़ है स्टेबिलिटी। ठीक है, ये बेसिकली आपको ऐसा फील कराना चाहते हैं आपकी लाइफ के अंदर कि आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेकर आप अकेले अकेले नहीं हैं। ये पर्सन आपके साथ हैं, ये पर्सन आपके आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके साइड ले रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। एक इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आती है। हालांकि ये है कि हाँ, ये पर्सन आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देंगे। ठीक है, फाइनेंशियल तौर पे भी आपको एक स्टेबिलिटी देने के सोचेंगे। ठीक है, सॉरी, फाइनेंशियली तौर पे भी आपको स्टेबिलिटी देंगे, बट कहीं ना कहीं एक इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन पर्सन के थ्रू ये पर्सन आपको एक इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी देने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनके जो डिज़ायर्स होंगी ना, वो ये है कि आपके साथ
आपके साथ फॉरवर्ड लुक करना, ठीक है, आपके साथ आगे की तरफ देखना, फैमिली की तरफ देखना, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको अपने फैमिली का पार्ट तो समझेंगे और साथ ही साथ आपके साथ अपनी फैमिली की तरफ भी देखेंगे, ठीक है, फैमिली की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो डेफ़िनेटली आपको अपने से अलग नहीं समझेंगे, अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, अपने सिबलिंग्स से, अपने पेरेंट्स से अलग नहीं समझेंगे, ठीक है। सब कुछ एक कलेक्टिव फैमिली का पार्ट देंगे। आपको इनिशिएटिव देना चाहते हैं, आपको अथॉरिटीज़ देना चाहते हैं ताकि आप डिसीजन लें, फैमिली से जुड़े हुए डिसीजन लें, इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए आप डिसीजंस लें। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन खुद जो है स्टेप बैक कर जाएंगे और आपको जो है इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए डिसीजंस लेने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो कुछ मेजर डिसीजंस जो इनकी लाइफ से जुड़े हुए, जो आप दोनों की म्यूचुअल लाइफ से जुड़े हुए हैं, उसका कहीं ना कहीं डिसीजन जो है वो आपको लेने के लिए कहेंगे, वो आपको इंस्पायर करेंगे कि आप उसका डिसीजंस लें, ठीक है। और बेसिकली जो है यहाँ पर ट्रस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद जिन्होंने पाइल सिलेक्ट करी है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशन रही है, रिलेशनशिप को लेके, लव को लेकर, या हो सकता है री मैरिजेस का सिनेरियो हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे री मैरिजेस की वाइब्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। री मैरिजेस की वाइब्स आ रही हैं मुझे, कोर्ट केसेस की वाइब्स आ रही हैं मुझे, मिसअंडरस्टैंडिंग की वाइब्स आ रही है कि शायद जो भी आपके पहले पार्टनर थे या रिलेशनशिप थी उसके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। तो वो यहाँ पर जो है ना एक ट्रस्ट बहुत गहरा क्रिएट होगा, ठीक है, एक ट्रस्ट होगा यहाँ पर, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एक म्यूचुअल स्टेबिलिटी होगी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। एंड डेफिनेटली पर्सन आपको जो है सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे आपके विश्वास यानी ट्रस्ट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी पे। आप काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं इन पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन किसी आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं, या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पे मुझे राइटर की वाइब्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। हो सकता है कि पोएट हो, राइटर हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो, टू राइट समथिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ लग रही है कि शायद ही आपको भी पोएट कुछ पोएम वगैरह लिखें आपके लिए, या शायरी लिख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिविटी की वाइब्स हैं इन पर्सन की साइड से, ठीक है, क्रिएटिविटी की वाइब्स है। डेफिनेटली जो है ये पर्सन आपको आपके पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे पाइल नंबर 1 में तो कहीं ना कहीं इट्स पाइल नंबर 1 की जो एनर्जीज थी वो कहीं ना कहीं फोकस थी इस चीज़ को लेकर कि जो उनके पर्सन थे वो उनको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा देंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस, मतलब इट्स मोर ऑफ लाइक फाइनेंस देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है, रेदर देन जस्ट रीइम्बर्सिंग द थिंग्स। जो है रीइम्बर्स करने से बेटर ही आपको ये बोलेंगे कि आप खुद अपनी आइडेंटिटी पहचानें, आप खुद जो, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो आप उस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ें, या आप अपनी आइडेंटिटी पहचानें, आप अपने लिए मतलब एक स्टेप लें, आप अपने लिए खड़े होएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक मोटिवेशनल पर्सन बनकर आएंगे, एक होल एंड सोल पर्सन जो आपका ऑल ओवर जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट करके लेकर आएगा आपके लिए। तो ये कहीं ना कहीं वो है, ठीक है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो ये आपके लिए क्रिएट होंगे। यही इनके सीक्रेट डिज़ाइन फैंटेसीज है कि इनको अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट होना है, अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि वो जो है वो अपनी लाइफ में जब अचीवमेंट करे तब वो उन्हें याद करें, ठीक है, कि ये मेरे अचीवमेंट जो है ये इस पर्सन के थ्रू हुई है, ये पर्सन जो थे इन्होंने मुझे सपोर्ट करा, मुझे पुश करा, एंड देन मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा। तो दिस पर्सन वांट दिस, ठीक है, इनको ये चीज़ अपनी लाइफ के अंदर चाहिए होगी, ठीक है। एंड इनकी कहीं ना कहीं जो है ना इनकी फैंटेसीज़ ऐसी है कि इन्हें दूसरों को बढ़ावा देना है, इन्हें अपने पार्टनर को बढ़ावा देना है। इनकी फैंटेसीज़ यही हैं, इनकी सीक्रेट डिज़ायर्स ही यही हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें, कुछ अचीव करें, ठीक है। ऑल्दो जो है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको फैमिली का बहुत अच्छा पार्ट समझेंगे, आपको फैमिली का एक अच्छा पार्ट समझेंगे। आपके साथ जो है फैमिली की डिस्कशन भी हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में अपनी अपनी फैमिलीज़ के डिस्कशंस हो रहे हों, ठीक है, डिबेट्स हो रहे हों ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। बट डेफिनेटली जो है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, मदरली फिगर की तरह देखेंगे या फादरली फिगर की तरह देखेंगे, जैसा भी आपका जेंडर है, ठीक है, मदरली या फादरली फिगर की तरह देखेंगे, एक पेरेंटल फिगर की तरह देखेंगे। एंड आपके लिए जो है ये एक गाइडेंस की तरह लेकर आएंगे, ठीक है। ये डेफिनेटली पर्सन आपके साथ आपसे मैच्योर होंगे, ठीक है,
चाहे आपसे एज में छोटे हों, चाहे एज में बड़े हों, बट ये डेफ़िनेटली आपसे जो है थोड़ा-सा इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे एक मैच्योर पर्सन होंगे। आप काफ़ी ज़्यादा कंपैरिज़न्स करने वाली एनर्जी में हो सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा कंपैरिज़न करते हो, एक से ज़्यादा लोगों के बीच में, एक से ज़्यादा सिचुएशन के बीच में कंपैरिज़न करते हो, चीटेड फ़ील करते हैं, ठीक है? काफ़ी आपकी एनर्जी लो हो जाती है कुछ-कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ चीटिंग की वजह से या थिंकिंग अबाउट पास्ट अगेन एंड अगेन। तो ये बेसिकली आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल के लेकर आएँगे, ठीक है? आपके पास्ट से जो है ये आपको खींच के प्रेज़ेंट में और फ्यूचर की तरफ लेके जाएँगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो पर्सन आ रहे हैं ना, ये आपकी लाइफ़ के अंदर एक ब्लेसिंग की तरह ही आएँगे, ठीक है? एंड इनका जो काम है कहीं न कहीं आपको आपको आपके जो भी नेगेटिव पास्ट है उससे डिटैच कर आपको आगे की तरफ पुश करना, ठीक है? तो यही इनकी सीक्रेट डिज़ायर्स हैं, यही इनकी सीक्रेट फैंटेसीज़ हैं, ठीक है? एंड बेसिकली दिस पर्सन इज़ लाइक अ वेरी इट्स अ मिक्स ऑफ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रिक्ट नेचर, ठीक है? ये एक टीचर की तरह मुझे तो इनकी वाइब्स लग रही है। हो सकता है कि इनका प्रोफ़ेशन ही टीचिंग हो, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रही है आपके एज़ अ टीचर, एज़ अ मेंटर की तरह जो है ये पर्सन आपकी लाइफ़ के अंदर बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है? रिगार्डलेस आप दोनों का क्या रिलेशनशिप हो, बट ये जो है ये पर्सन बेसिकली आपका एज़ अ टीचर, एज़ अ गाइड, एज़ अ मेंटर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बिकॉज़ समवेयर यू आपके अंदर एक एनर्जी का लैक हो रहा है एंड उस चीज़ को रीइम्बर्स करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ़ के अंदर आएँगे। एक स्टेबिलिटी फ़ील कराने के लिए पर्सन आपकी लाइफ़ में अंदर आएँगे। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लग रही है, ये आपको ये भी सिखाएँगे, ठीक है? इनकी एक सीक्रेट डिज़ायर और फैंटेसी ये भी हो सकती है कि आपको ये चीज़ सिखाना कि कब आपको स्टेप लेना है अपने लिए बोलना, कब आपको शांत रहना है, ठीक है? कब आपको जो है शांत रहना है, कब आपको स्टेप लेना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रही है। डेफ़िनेटली एक नई बिगिनिंग आपका इनके साथ स्टार्ट होगी, एक नई जर्नी आपकी इनके साथ स्टार्ट होगी, प्रोवाइडेड आप बहुत ज़्यादा पास्ट को भी देखेंगे उस टाइम पर भी, बट ये आपको काफ़ी हद तक सँभाल लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है काफ़ी टाइम से स्टैग्नेशन पोजीशन पे है, ठीक है? उनकी या तो लाइफ़ के अंदर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि काम नहीं बन पा रहे, चीज़ें नहीं हो पा रही, ठीक है? ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। डेफ़िनेटली ये पर्सन आपके लिए प्योर गाइडेंस लेकर आएँगे, ठीक है? एक प्योर गाइडेंस आपके लिए लेकर आएँगे, एक प्योर एनर्जी आपके लिए लेकर आएँगे, आपके इमोशनल स्टेट को बैलेंस करवाने के लिए लेकर आएँगे, ठीक है? सो यही इन पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर फैंटेसीज़ है। बेसिकली ये अपने फ्यूचर पार्टनर या अपने पार्टनर के लिए एक ऐसा पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है? कि जो एक कहते हैं ना बैकबोन बने, एक बैकबोन। ठीक है? ये वही चीज़ है, ये बैकबोन ही रहेंगे आपके, ठीक है? ये बैकबोन रहेंगे, ये एनर्जी रहेंगे आपके, ओके? एंड ये बनना भी यही चाहते हैं, ये अपने पर्सन के एनर्जी, अपने पर्सन के बैकबोन बनना चाहते हैं। ये एक फ्रीडम पसंद पर्सन है, ये कोई ट्रेडिशनल अप्रोच के पर्सन नहीं है, ये कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा माने, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ज़्यादा माने। ये एक फ्रीडम वाले पर्सन है, फ्री पर्सन है, ठीक है? फ्री स्पिरिट है ये, और ये आपको भी यही चीज़ कहेंगे, ठीक है? कि आपके मन में जो है, जिस चीज़ के लिए आप जो प्रोफ़ेशन आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। जो चीज़ आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आप रहना चाहते हैं, वैसे आप रह सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर। इट्स लाइक अ फ्रीडम, इट्स लाइक अ फ्री एक्वेरियस की वाइब्स हैं यहाँ पे कुछ हद तक। एक्वेरियस हो सकता है इनके सन, मून के अंदर, ठीक है? एक्वेरियस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे टॉरस की वाइब्स भी लग रही हैं, ठीक है? टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, कोई ज़ोडिक साइन हो सकता है। लियो की भी वाइब्स काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। आप इनकी लाइफ में एक लाइट की तरह हैं। आई एम सो सॉरी। आई मिस यू even when you are in the next room. Definitely this person miss you. काफ़ी सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे। मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर।
You give amazing hugs. You are my other half. सी कितनी श्योरिटी है यहाँ पर, बिल्कुल श्योर है ये. वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर. हो सकता है आप लोग जिन्होंने रीडिंग ली है, ठीक है, आप दोनों के बीच, आप ऑलरेडी जानते हो उस पर्सन से, एंड आप दोनों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशंस चल रही हैं, तो डेफिनेटली वो यही कह रहे हैं कि वी कैन वर्क थिंग्स टुगेदर. यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़. आप इन्हें सपोर्ट करते हैं इनके इंटरेस्ट और हॉबीज़ में, और यही चीज़ मैंने अभी आपको बोली थी कि ये आपको सपोर्ट करेंगे, ये आपके सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, ठीक है. कहीं ना कहीं आप इनके सपोर्ट सिस्टम बनोगे और ये आपके सपोर्ट सिस्टम बनेंगे. तो यहाँ पे बहुत एक खूबसूरत सा रिश्ता मैं कहती हूँ, ठीक है, खूबसूरत रिश्ता है यहाँ पे. यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन. जब ये इनकी फीलिंग्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, तब आप इन्हें मदद करते हैं. ओके. यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट. इट्स ब्यूटिफुल. आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी. डेफिनेटली यहाँ पे जो है एक फीलिंग्स जो है, एक म्यूचुअल फीलिंग्स, एक अंडरस्टैंडिंग जो है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एंड बहुत सारे मैसेजेस हैं. ओके. ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिया था. कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ. बेसिकली कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं. यहाँ पे 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है. ये कुछ डेट्स हो सकते हैं. कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो जी हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, बी हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, एम हो सकता है, ठीक है. ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं. गाइस होपफुली आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो. आपको रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है. अपने व्यूज़ आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स भी अवेलेबल है. उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. वहाँ जाकर चेक कर लीजिए एंड आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे. दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे. व्हाट्सएप का नंबर भी हमारी स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा. दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 2. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो पाइल नंबर 3. पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी पिंक कलर का पेपर सिलेक्ट करा है, पिंक कलर सिलेक्ट करा है, ओह सॉरी जिन्होंने ऑरेंज कलर सिलेक्ट करा, ऑरेंज कलर सिलेक्ट करा है, ठीक है. आई डोंट नो व्हाई आई सेड पिंक कलर. शायद आप लोग पाइल 2 की तरफ ज़्यादा ड्रॉन हुए थे. ये भी चीज़ हो सकती है. कुछ लोग इसमें से हो सकते हैं जो पाइल 2 की तरफ ज़्यादा ड्रॉन हुए हैं, ठीक है. चलिए आइए हम आपकी रीडिंग के ऊपर आते हैं. पाइल नंबर 3 देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या सीक्रेट डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज़ हैं, ठीक है. क्या रोल प्ले करना चाहते हैं वो आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है. डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ अ वेरी इमोशनल बॉन्ड. बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड है. यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लव एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है, जो सिमिलरली पाइल 1 में था, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लव एक्सप्रेस करना. पाइल 2 में एक सपोर्ट सिस्टम से लव एक्सप्रेस करना. बट पाइल नंबर 3 यू आर अ पावर बूस्टर, ठीक है. यहाँ पर जो है ये पर्सन इमोशनल सेल्फ से लव एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है. सो दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी एक्टिव इमोशनली, ठीक है. बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्टिव है, ठीक है. हालांकि थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, थोड़े से अपने बारे में सोचने वाले हो सकते हैं, ठीक है. थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है. बट ये कमांडिंग पर्सन है, ठीक है, कमांडिंग पर्सन है. दिस पर्सन नो कि कब इनको क्या रिएक्ट करना है, ठीक है. ये आपको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है. मतलब आप इनके लिए कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि ये सोचेंगे कि ना कि ये सिचुएशन ऐसी होगी तो मेरी जो पार्टनर है वो कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है. इनको पता होगा कि अगर इन्होंने ये पर्टिकुलरली कुछ बोला तो उसका आपका रिएक्शन क्या होगा उस चीज़ के ऊपर. तो ये आपको आपको बहुत ज़्यादा एक
एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सन नहीं समझेंगे, बहुत ज़्यादा एक अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी नहीं समझेंगे। ये समझेंगे कि ये कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे से समझ सकेंगे एंड इनको पता होगा कि आप किस बात पे नाराज़ हो रहे हो, किस बात पे खुश हो रहे हो, कौन-सी बात है जो आपको चुभ रही है, कौन-सी बात है जो आप माइंड नहीं कर रहे, ठीक है? तो ये हर चीज़ के बारे में आपको जानेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें दे दी एंड लाइक लव एक्सप्रेस हो गई, या सिर्फ सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोत्साहित करते रहे, मोटिवेट करते रहे आगे बढ़ने के लिए। ये जानते हैं कि आपकी क्या फ्लॉज़ हैं, क्या वीकनेसेस रहेंगी, क्या स्ट्रेंथ रहेंगी, कहाँ पर आपको क्या बात बोली जाए, ठीक है? कि अगर आपको ज़रा-सा पुश चाहिए तो कहाँ पे क्या बात बोलनी है, ठीक है? या फिर अगर आपको रोकना है, ठीक है? किसी चीज़ को, कोई आप बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ किसी काम की तरफ आगे बढ़ रहे हो और इनको आपको रोकना है, ठीक है? बोलना है कि नहीं अभी मत कीजिए, या अभी जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंस मत लगाइए, या अभी जो है ये नया घर हम नहीं खरीद रहे, ठीक है? या अभी जो है हम पर्टिकुलरली कोई नई कार नहीं खरीद रहे, अभी हम जैसे कई कार के शोरूम में भी गए और आप बैठे और आपने देखा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है? तो ये आपको जस्ट बाय द लुक आपको बता सकता है कि नहीं, मेरे थॉट्स ये हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको बिल्कुल बच्चे की तरह केयर करने वाले हैं, ठीक है? बिल्कुल बच्चे की तरह केयर करने वाले हैं एंड आपको मतलब हर एक आपकी नेगेटिविटी, आपकी पॉजिटिविटी, आपके फ्लॉज़, आपके वीकनेसेस, आपके इनर डेप्थ, सब चीज़ों को ये पता करेंगे, ठीक है? तो ये पूरा एज अ सब्जेक्ट आपको स्टडी करेंगे ठीक है? एज अ सब्जेक्ट आपको स्टडी करेंगे। पता नहीं बार बार मुझे ये वाइब्स क्यों आ रही है, बट दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, ठीक है? ये पर्सन जो है आपको बहुत डेप्थली आपको समझेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा इनके साथ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये पर्सन बेसिकली, अगर मैं बोलूँ इनके सीक्रेट डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज़ क्या है, ये पर्सन जो है बेसिकली आपके साथ रहकर जो है थोड़ा-सा अपनी चलाना चाहते हैं, ठीक है? थोड़ा अपनी अथॉरिटी रखना चाहते हैं। ये आपको एज़ अ बेबी कंसीडर करेंगे, ठीक है? या ऐसा एज़ अ स्मॉल किड कंसीडर करेंगे, ठीक है? जो आपको अच्छे से समझ रहे हैं, आपको अच्छे से जानते हैं आपके बारे में, बट कहीं न कहीं कमांडिंग थोड़ी-सी अपने हाथ में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा ये अपने कमांड्स अपने हाथ में रखने की कोशिश करेंगे। इनको थोड़ा चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लेवल पे, जबकि आप इनके लिए काफ़ी हद तक चेंज हो सकते हैं, ठीक है? ये ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, एक्सट्रीम नॉलेजेबल पर्सन है, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है? एक ऐसे पर्सन है जो बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट है, जिनको पता है कि क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, जिनको पता है कि कब किस टाइम पर आपको आगे फॉरवर्ड मूव करना है, किस टाइम पर आपको थोड़ा सा स्टेप बैक लेना है। तो ये बेसिकली जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है, पेशेंस वाली एनर्जी है, कैलिबर वाली एनर्जी है, हार्ड वर्क है, ठीक है? हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है ये, प्रोफेशनल पर्सन है ये, ठीक है? एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्सन हैज़ अ प्योर हार्ट, ठीक है? ये चीज़ ज़रूर है कि अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है? सबसे पहले ये अपने सेल्फ के बारे में सोचते हैं, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड है, बट ऐसा नहीं है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट या हार्म करेंगे, आपको हर्ट या हार्म नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के साथ ये आपके साथ रहेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर होगा इनका। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी अडेप्टेबल पर्सन, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लेते हैं ये एटमॉस्फेयर में। इनके सीक्रेट डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज़ क्या है? इनके सीक्रेट डिज़ायर फैंटेसीज़ आई डोंट नो भाई, मुझे यहाँ पे नेचर की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है? हो सकता है कि आपको नेचर पसंद हो, इनका नेचर पसंद हो, बट बेसिकली आपको फ्लावर्स, आपको नेचुरल चीज़ें, ठीक है? नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ग्लो, ये सारी चीज़ें, ठीक है? हो सकता है आप दोनों किसी ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेसेस हो, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, बट दिस पर्सन वांट्स यू टू फील ग्राउंडेड, ठीक है? एक्चुअली में क्या है, ये पर्सन इंटेलेक्चुअल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, बट हो सकता है कि फिज़िकल लेवल पे या फिर ऑन ग्राउंड ये बहुत ज़्यादा वर्क ना करते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है? कि इनका काम ही ऐसा हो कि एक डेस्क पे बैठकर जो है सिर्फ कंप्यूटर से ही काम हो, या ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन वांट टू स्पेंड टाइम विद यू इन नेचर, ठीक है? ठीक है? कन्वर्सेशंस इन नेचर, ठीक है? कहीं न कहीं गार्डन का नेचर, ये सारे इलाकों के अंदर कहीं न कहीं नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं एंड आपको भी नेचर से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी के पर्सन है, बहुत स्वीट, सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है? एक जेंटलमैन वाली वाइब्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है? बिल्कुल एक जेंटलमैन की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही हैं कि द पर्सन नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन, द पर्सन नो हाउ टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो भी है ये मेल फीमेल है,
इन्हें पता है कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे डील करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, पब्लिक में क्या बोलना है, ठीक है, क्या चीज़ बोलने से क्या होगा ठीक है, सब पता है इन्हें। तो ये बहुत ज़्यादा एक इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी है, इनको लोगों को समझना ना बहुत आसान होता है इनके लिए। काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है बातें करने की इनको शौक हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशंस करने की इनको शौक हो। ये साइलेंट पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करने का इनका शौक हो। तो डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ अ सीक्रेट फैंटेसीज टू टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू यू। ये अपने बारे में छोटी से छोटी डिटेल, छोटी से छोटे स्ट्रगल, छोटी से छोटी अचीवमेंट आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। टॉकेटिव है ये, और ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। दिस पर्सन हैज़ अ वेरी फाइटिंग स्पिरिट, समथिंग लाइक वॉरियर, ठीक है, बहुत फाइटिंग स्पिरिट है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट है इन पर्सन के अंदर। ये डेफिनेटली एक पोजेसिव भी हो सकते हैं थोड़े से, या प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव ऐसा नहीं है करेक्ट वर्ड फॉर दिस पर्सन, तो ये थोड़े प्रोटेक्टिव नेचर के हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये अपने आप को ना एक इट्स मोर ओवर लाइक ये पर्सन अपने बारे में सब कुछ बताएंगे, ये पर्सन अपने बारे में बोलेंगे, टॉकेटिव होंगे, बट इमोशनल सेल्फ को थोड़ा सा बताने में शायद ये थोड़ा सा टाइम लें, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, बट आपके लिए इनको समझना शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो दिस पर्सन हैज़ अ सीक्रेट डिज़ायर ऑफ फैंटेसीज ऑफ यू नो बात, कुछ इनके इनर डेप्थ की कुछ बातें जो इन्होंने शायद सीक्रेट रखी हैं, या जिन्होंने आप या इन्होंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स की कुछ बातें जो इन्होंने किसी को नहीं बताई है, ठीक है, जो इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं करी है, इवन जो इनके क्लोजेस्ट हैं, ठीक है, जो फैमिली में या फ्रेंड्स में जो इनके क्लोजेस्ट हैं, इन्होंने उनको भी नहीं बताई है, इनको वो भी बातें आपके साथ शेयर करनी है, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू शेयर थिंग्स, यहाँ पे ये ना थॉट्स शेयर करने हैं, फीलिंग्स शेयर करनी है, यहाँ पे एक म्यूचुअल बॉन्डिंग वाली वाइब्स इधर ज़्यादा है, ठीक है। कोई डोमिनेशन नहीं है, कोई नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है, सॉरी ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट नहीं है, इट्स ऑल नेचुरल, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। इवन इवन द वाइब्स आर लाइक वेरी कूलिंग एंड कामिंग, ऑल्दो जो है ये थोड़े ऑटोक्रेटिक मुझे लग रहे थे, तो ऑल्दो ये थोड़े से मुझे थोड़े से सेल्फिश वाइब्स या सेल्फ सेंटर्ड वाइब्स मुझे इनकी लग रही थी, बट दिस पर्सन इज़ वेरी कूल एंड काम, ठीक है, बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा काम है, बाय नेचर ही बहुत ज़्यादा कूल नेचर है, ठीक है। कूल मतलब एक शांति वाला कूल कई सारे कूल का मतलब वो वाला कूल, मतलब बचपन के अंदर जो कूल बोलते थे स्मार्ट कूल, वो वाला नहीं है, शांति, ठीक है, शांति, धीरज वाला ये वाला कूल नेचर है उनका। डेफिनेटली ये थोड़े से वॉरियर पर्सनालिटी के हैं, स्ट्रगलिंग पर्सनालिटी के हैं, इनके साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में शायद आपको दिक्कत हो, बट हाँ दिस पर्सन हैज़ अ सीक्रेट एंड डिजायर्ड फैंटेसीज टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, आपको बिठा कर सब चीज़ बताना, ठीक है, कि ये मैंने स्ट्रगल्स करी है, मैंने अचीवमेंट्स करी है, मैंने ये करी है, मैंने वो करी, और जो चीज़ किसी को भी नहीं बताई है। काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं इनके मन के अंदर जो इन्होंने नहीं बताई, थोड़े से कमांडिंग भी हैं, थोड़े से सिक्रेटिव भी हैं, इन द टाइम्स लाइक, वैसे बहुत बोलते होंगे, बट इन द टाइम्स लाइक कि जो इनके इनर डेप्थ की बातें हैं जो बहुत गहरी इनके मन के अंदर है, वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते, वो सब आपको एक्सप्रेस करेंगे। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ लाइक वॉन्ट्स टू हैव कंप्लीशन विद यू, ठीक है। ये पर्सन की एक डिज़ायर्ड फैंटेसीज़ है कि ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ, पूरी कंप्लीट लाइफ आपके साथ स्पेंड करे, ठीक है, रिगार्डलेस आपका जो भी relationship हो, but this person wants to spend each and every moment with you. This person has a secret desires and fantasies to spend each and every moment with you. और ये secret desire क्यों मैं बोल रही हूँ, because ये expressive भी हो सकती थी, but ये secret इसलिए because ये person खुद को बहुत ज़्यादा self centered ही दिखाते हैं। ये person ऐसे दिखाते हैं कि ना मुझे कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की, मुझे किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ना एक ऐसी पर्सनालिटी दिखाने की कोशिश करता है, बट ऐसा है नहीं है, ठीक है, ऐसा है नहीं है, दिखाने में और होने में अंतर होता है, यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। दिखाने में तो ये बहुत ज़्यादा कूल एंड वो एनर्जी ऐसी दिखाते हैं कि लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे किसी चीज़ से, बट एक्चुअल में जब आप इनसे डिपार्ट हो रहे हो, जब आप इनसे अलग हो रहे हो, तो इनको फ़र्क पड़ेगा। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड होल लाइफ विद यू, रिगार्डलेस जो भी रिलेशनशिप है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड होल लाइफ विद यू, ठीक है, चाहे एज अ फ्रेंड, चाहे एज अ कंपेनियन, चाहे एज अ लाइफ पार्टनर, नो मैटर व्हाट, इनको आप अपने साइड पे
चाहिए होते हो ठीक है। थोड़ा सा वर्कलोड का प्रेशर हो सकता है, सप्रेशन हो सकता है इन सारी चीज़ों की वजह से, कहीं ना कहीं वर्कलोड वगैरह का प्रेशर मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा। ये जो है, या तो आप, मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आप थोड़े से स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो सकते हैं। जब आप इन पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएंगे तब डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बिकॉज एनर्जीज आप दोनों की अलग होंगी, ठीक है। मुझे तो रीडिंग के अंदर यही लग रहा है, एनर्जीज़ आप दोनों की अलग होंगी, ठीक है। बट यहाँ पर जो है ना, आपके ऊपर से जितना भी पास्ट का लोड है, जितना भी पास्ट का प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ें ये पर्सन अलग कर देंगे, बिकॉज आप बिल्कुल ओपन अप हो जाएंगे इनके साथ एंड आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके इमोशनल सेल्फ को एक खुद ही समझ लेंगे, इतनी अच्छी केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग होगी इनके साथ, ठीक है। डेफिनेटली ये एक इमोशनली पावर पैक कपल होने वाले हैं ओके, चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन के थ्रू आपके लिए। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन लग रहा है ना, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है कुछ लोगों के केस में, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। मुझे यहाँ पे लिब्रास की वाइब काफ़ी ज़्यादा आ रही है। हो सकता है कि आपकी राशि में, आपके नो आपके में, या फिर आपके पर्सन के में सन मून राइजिंग जो हो लिब्रा हो सकता है, एंड सेजिटेरियस भी आ रही है, ठीक है। तो सन मून राइजिंग के अंदर आप देख सकते हैं सेजिटेरियस हो, लिब्रा हो। कुछ लोगों के केस में कैंसर हो सकता है, सन मून राइजिंग में आप लोग कैंसर हो सकते हो। ओके, सो देखते हैं आपके लव मैसेजेस क्या आए हैं। हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। सी, मैंने अभी कहा था ना, शेयरिंग पे चलेगी ये चीज़, और कार्ड भी यही आया है। और क्या कंफर्मेशन चाहिए बिल्कुल शेयरिंग के ऊपर है यहाँ पे सब कुछ, कोई डोमिनेशन नहीं है, कोई ऑटोक्रेटिकनेस नहीं है, कोई मोटिवेशनल नहीं है। शेयरिंग, इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग। शायद ये जो है ना, आपको रास्ता तो दिखाएंगे बट आपके साथ चलकर आपको रास्ता दिखाएंगे, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बिकॉज पाई नंबर 2 वॉज लाइक कि ये पर्सन आपको रास्ता दिखाएंगे, एंड मोमेंट तक आपको रास्ता दिखाएंगे, बट ये पर्सन आपके साथ सफ़र करके, आपके साथ चल कर जो है आपको रास्ता दिखाएंगे। तो आई थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा एक लविंग वाइब्स है, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा, अगर आपको ये नहीं पसंद आ रही तो आप कोई और फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। एग्जैक्टली वही शब्द मैंने बोले थे, वही शब्द इन्होंने बोले हैं सो रेजोनेटिंग। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। सपोर्ट सिस्टम देख रही हैं आप एक दूसरे का। यू बीइंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। वाओ, so beautiful, so loving. You make me laugh constantly. Your patience is unreal. Definitely आप इनका शायद काफ़ी टाइम से पेशेंस इंतज़ार कर रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। आप काफ़ी टाइम से इनका इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोगों के केस में शायद ये रीमैरिजेस के सिनेरियोज भी हैं, हो सकते हैं, ठीक है। तब काफ़ी टाइम से इनका इंतज़ार कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, एंड ये बैंक ऑन आने वाले हैं ठीक है, ये बैंक ऑन आने वाले हैं। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। सी, इनको थोड़ा सा ना मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है इनकी लाइफ के अंदर, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि ये जो पर्सन है एक ऐसे पर्सन है, बिकॉज ये शो ऐसे करते कि हाँ ये थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, ओरिएंटेड है, ब्ला 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 ठीक है, थोड़ा सा ऐसे है, स्ट्रिक्ट है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन, स्ट्रिक्टनेस, ये सारी चीज़ें शो करते हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको मिसअंडरस्टूड किया जाता है, इनको ऐसे समझा जाता है कि नहीं, ये पर्सन समझने वाली पर्सनालिटी नहीं है, किसी की बात नहीं समझ सकते, ये तो अलग ही है, ठीक है, ये अलग ही एनर्जी है। तो ऐसा है नहीं, ठीक है। ओके, लास्ट मैसेज। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। ओके,
चलिए, ये थे आपके लव मैसेजेस। अब हम आते हैं आपके ज़ोडिएक साइन हमने आपको बता दी थी, डेट्स एंड इनिशियल्स हम आपको बता देते हैं कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स जो हो सकते हैं। डेफिनेटली 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 26 हो सकता है। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं, ए हो सकता है, टी हो सकता है, पी हो सकता है, एल हो सकता है, जी हो सकता है, आई हो सकता है, के हो सकता है, आर हो सकता है, पी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ डेट्स हो सकते हैं। ए हो सकता है कुछ लोगों के केस में। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइस, अगर आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगी देन डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग गाइस पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, सब कुछ आपको नीचे कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। मैं इस सीरीज़ के और ज़्यादा एपिसोड सब आगे लाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड बिल्कुल अपनी सीरीज़ के सारे एपिसोड्स देखिए एंड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 3। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।